संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से करीरी में स्थित भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी पर कानून बनाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं छोटे बड़े किसानों के नाम पर बांटने का काम कर रही है, लेकिन किसान सरकार के बहकावे में नहीं आने वाला। उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि देश में प्रतिवर्ष सरकार एमएसपी घोषित करती है, परंतु एमएसपी पर किसानों की फसल की खरीद नहीं होने के कारण किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी किसानों के माल का मूल्य व्यापारी तय करते हैं, जो देश के किसानों के साथ अन्याय है। टिकैत ने कहा कि देश में भूख पर व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। 24 मार्च तक देश में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। तत्पश्चात 40 सदस्यीय कमेटी आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेगी। टिकैत ने किसानों को दिल्ली कूच का निमंत्रण देते हुए कहा कि खेत की मिट्टी अपने साथ लेकर आए, जिससे उनको गांव की याद न आए। वहीं किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि गरीब की रोटी को देश का यह किसान तिजोरी में बंद नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि अब हल चलाने वाला किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेगा। महापंचायत में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ समस्त देश में जाएंगे। यह सिर्फ हरियाणा और पंजाब का आंदोलन नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। करीरी भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत में पुरुषों के साथ क्षेत्र महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। साथ ही आधा दर्जन महिलाओं के द्वारा किसान महापंचायत को संबोधित किया गया। किसान महापंचायत में ग्रामीण महिलाएं क्षेत्र पसंदीदा पीली लुगड़ी ओढ़कर किसान महापंचायत में आई, जो कि किसान महापंचायत में चर्चा का विषय बना रहा। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।